नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। जल्द ही वो दिन बीत जाएंगे जब बिल्डर आपको घर देने में आनाकानी करेंगे। जल्द ही ऐसे दिन आएंगे जब बिल्डर को आपको वादे के मुताबिक सुविधाएं ना देने पर हर्जाना देना पड़ेगा। 1 मई से ये सब पूरे देश में मुमकिन हो जाएगा, क्योंकि 1 मई से देश भर में रेरा लागू होने जा रहा है। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो महाराष्ट्र समेत देश के 13 राज्यों में नोटिफाई हो चुकी है। और इसके अस्तित्व में आते ही रियल एस्टेट में बिल्डर्स की मनमानी पर लगाम लगेगी और ग्राहकों की मुसीबतों का अंत होगा। कैसे होगा ये मुमकिन, आप सबसे पहले जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अब नहीं होगी पोजीशन में देरी। क्या खत्म होगा बुनियादी सुविधाओं का अभाव? बिल्डर्स के धोखे पर लगेगी लगाम? ये सवाल आए दिन सामने आते हैं। आए दिन बिल्डरों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सड़कों पर होते हैं, लेकिन बिल्डर है कि मानता नहीं। पर अब आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा। बिल्डर को ग्राहक की हर परेशानी का हल निकालना होगा, क्योंकि 1 मई से देश भर में रेरा लागू होने जा रहा है। महाराष्ट्र समेत 13 राज्य इसे नोटिफाई कर भी चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए अध्यादेश जारी कर दिया है। 1 मई से लागू होने वाले इस कानून को हर राज्य को नोटिफाई करना है। उसके बाद ही रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल उनके राज्यों में प्रभावी हो पाएगा। रेरा लागू होने के बाद 1 मई से हाउसिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी अस्तित्व में आ जाएगी। ये अथॉरिटी शिकायतों का निपटारा करने के लिए बनी है। कंज्यूमर के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल में बहुत कुछ है, जैसे अब मकान खरीदारों और बिल्डरों के बीच लेन देन की निगरानी हो सकेगी। इसके साथ ही बिल्डर को टाइम लिमिट में पोजीशन देना होगा, और टाइम लिमिट में अगर पोजीशन नहीं मिला तो कंज्यूमर को ब्याज तक देना होगा। यहाँ तक कि एड, ब्रोशर और पैम्फलेट तक में दी गई जानकारियों से बिल्डर मुकर नहीं सकेगा। मई 1 तारीख से 3 महीने में प्रोजेक्ट्स बनाने वाले अपना प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन पूरा करना चाहिए। और साथ ही साथ जो रियल एस्टेट एजेंट्स को भी हमने अनुमति दिया, उनके लिए भी अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए 3 महीने का समय मई 1 तारीख से मिलेगा। नॉन कंप्लायंस ऑफ दिस प्रोविजंस देयर विल बी अट्रैक्टिंग ह्यूज पेनल्टीज। बेशक केंद्र सरकार ने रेरा को ग्राहकों के फायदे के लिए बनाया है, लेकिन कुछ राज्यों पर इसे बिल्डर के पक्ष में बनाकर नोटिफाई करने के आरोप भी लग रहे हैं। कुछ राज्यों पर नियमों को डाइल्यूट करने के आरोप लग रहे हैं। जैसे अगर पिछली यूपी सरकार की बात करें तो अखिलेश सरकार ने नियमों में घर की डिलीवरी में देरी पर ब्याज दरों का जिक्र नहीं किया, जबकि केंद्र के नियम में ब्याज के तौर पर SBI लेंडिंग रेट के ऊपर 2% ब्याज का जिक्र है। वहीं गुजरात में नवंबर के बाद लॉन्च प्रोजेक्ट ही रियल एस्टेट रेगुलेटर के दायरे में शामिल होंगे। राज्य के प्लान से ज्यादातर बिल्डर रेगुलेटर के दायरे से बाहर होंगे। चाहे राज्य इसमें बदलाव कर रहे हो, लेकिन ये साफ है कि बिल्डर्स के खिलाफ अब ग्राहकों की आवाज सुनी जाएगी। अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लुटाने वाले ग्राहक रेगुलेटरी अथॉरिटी से शिकायत कर पाएंगे, और साथ ही इंसाफ की उम्मीद भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रेरा 1 मई से यहाँ पर लागू होगा और उम्मीद यही की जा रही है कि जो घर खरीदने वाले आम आदमी की परेशानी है उनका समाधान यहाँ पर होगा। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि वो 13 राज्य कौन से हैं जिनमें रेरा नोटिफाई हो चुका है, लेकिन अभी भी आने वाले 10 दिनों में 10 राज्य और ऐसे हैं जो इन्हें नोटिफाई कर सकते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, यूपी, तमाम ये जो हरे रंग में आप देख रहे हैं ये वो राज्य हैं जहाँ पर नोटिफाई हो चुके हैं, रेरा को नोटिफाई किया जा चुका है। लेकिन कुछ राज्य जो लाल में आपने देखे वो थे जो नोटिफाई नहीं हुए हैं। लेकिन महाराष्ट्र की अगर हम खास तौर पर बात करें, जहां 1 मई से रेरा लागू होगा, बिना रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट बिक्री अगर की तो बिल्डर को 3 साल की जेल यहां पर महाराष्ट्र रेरा देगा। लेकिन केंद्र ने जो रेरा यहां पर पेश किया था उसके मुताबिक जेल टर्म में कोई बदलाव नहीं है। यहां पर केंद्र सरकार ने भी कहा था कि आपको 3 साल की सजा मिलेगी, और महाराष्ट्र का रेरा भी यही कहता है। महाराष्ट्र का रेरा कहता है कि बिना रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट बिक्री हुई तो 5 से 10% की पेनल्टी का प्रावधान है। वहीं केंद्र 10% तक की पेनल्टी का प्रावधान उसने अपने केंद्रीय रेरा में यहां पर दिया था। लेकिन महाराष्ट्र ने इसमें बदलाव किया, 5 से 10% किया, जबकि केंद्र से 10% की बात करा था। अब उत्तर प्रदेश के रेरा में आप देख लीजिए क्या कुछ अंतर है केंद्र से अगर उसे कंपेयर किया जाए तो अंडर मेंटेनेंस है, यूपी अंडर
मेंटेनेंस जो है वो यूपी रेरा में नहीं है, लेकिन सभी चालू प्रोजेक्ट्स रेरा में यहाँ पर आएंगे। केंद्र ये कहता है कि जो अभी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जो बिल्डर तमाम घर बना रहे हैं, वो रेरा के अंडर में आते हैं, लेकिन यूपी का जो रेरा है वो ये नहीं कहता है। वो कहता है कि जो नया प्रोजेक्ट जो बनेगा, नया बिल्डर जो घर बनाएगा, उस पर ही रेरा यहाँ पर लागू होगा। एक और बात देखिए, आरडब्ल्यूए को दिए प्रोजेक्ट्स भी यूपी रेरा में नहीं आएंगे, जबकि केंद्र इससे ठीक उलट सीसी अप्लाई किए गए भी यहाँ पर आने चाहिए। तो केंद्र के रेरा में ये खास बात यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन यूपी का रेरा कहता है कि अगर बिल्डर ने प्रोजेक्ट को देने में यहाँ पर देरी की तो उस पर किसी तरह का कोई ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन केंद्र का रेरा कहता है कि उच्चतम ब्याज तो है वो +2% अतिरिक्त ब्याज यहाँ पर होना चाहिए। हम आपको बता दें कि यूपी का रेरा जो है वो फिलहाल यहाँ पर ड्राफ्ट है, और जैसा कि आज वेंकैया नायडू ने भी साफ किया कि उसमें कुछ बदलाव योगी सरकार यहाँ पर कर सकती है। तो यूपी का जो रेरा है वो ड्राफ्ट है, उसमें क्या तमाम बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। एक और अहम चीज़ ये कि कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है, यानी कि प्रोजेक्ट की डिलीवरी के बाद अगर किसी तरह की कोई कंप्लेन अगर कोई करता है तो कंप्लेंट डिस्पोजल के नाम पर किसी भी तरह का कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है कि 30 दिन में या 60 दिन में या 90 दिन में आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन केंद्र का रेरा यहाँ पर 60 दिनों के टाइमलाइन की बात करता है, यानी कि 60 दिनों में जो प्रॉब्लम है, परेशानी है कंप्लेनेंट की, वो यहाँ पर सॉल्व हो जानी चाहिए। कॉमन एरिया के नाम पर यूपी का रेरा जो है, जो ड्राफ्ट है, वो कहता है कि प्रोजेक्ट में उल्लेखित एरिया ही कॉमन एरिया होगा, यानी कि जो कॉमन एरिया है वो वही एरिया होगा जो कि लिखा गया है यहाँ पर प्रोजेक्ट में, लेकिन सारी फॉर्मेलिटी माफ कीजिएगा सारी फैसिलिटी कॉमन एरिया में यहाँ पर आएगी। केंद्र का रेरा ये कहता है कि फिर चाहे लिफ्ट की फैसिलिटी हो या फिर तमाम बिल्डर जो आपको फ्लैट बनाकर दे रहा है उसमें बैल्कनी की फैसिलिटी, जो ये तो तमाम फैसिलिटीज़ हैं, ये उसी एरिया में यहाँ पर आएगी। लेकिन यूपी के रेरा में जो ड्राफ्ट है उसमें ये बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। मेरे साथ तमाम खास मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं। गीतांबर आनंद साहब हैं कि जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं क्रेडाई के, वो हमारे साथ है। प्रवीण जैन प्रेसिडेंट हैं नार्डेको के, वो भी साथ में हैं। पंकज कपूर जी हैं, एमडी हैं लाइसेंस फॉरेस्ट के, और बिजॉन मिश्रा कंज्यूमर एक्टिविस्ट भी मेरे साथ है। मेरे सहयोगी अनुराग शाह भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे मुंबई से। प्रवीण जैन, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्या रेरा लगने के बाद 1 मई के बाद जो घर खरीदने वाला ग्राहक है, आपको लगता है कि उसकी परेशानी पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी? देखिए, 1 मई के बाद बिल्डर प्रेशर में तो है, मगर मुझे लग रहा है जो आज बायर है वो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी ज़्यादा प्रेफर कर रहा है खरीदने के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन के बजाय। और अंडर कंस्ट्रक्शन जैसे अभी वेंकैया जी ने भी अपने दिखाया है, कहा है इसके अंदर कि 1 मई के बाद 3 महीने में पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और रजिस्ट्रेशन के बाद ही हम लोग नई बुकिंग कर पाएंगे। तो अब जो जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता किसी भी नए प्रोजेक्ट का, तो तब तक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी का ही बायर होगा। पंकज कपूर तैयार प्रॉपर्टी के लिए तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जी, पंकज कपूर साहब, प्रवीण जैन ने जो यहाँ पर कहा कि जो बायर है वो ऑलरेडी जो घर बन चुके हैं, यानी कि रेडी टू मूव इन घर प्रेफर करता है, अंडर कंस्ट्रक्शन घर प्रेफर नहीं करता है। सर, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत सारे लोगों ने घर खरीदे और बिल्डर ने समय पर उन प्रोजेक्ट्स को डिलीवर नहीं किया, और शायद यही डर है एक आम आदमी के अंदर कि क्योंकि आपने मेरा घर समय पर डिलीवर नहीं किया, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ यहाँ पर एक रेडी टू मूव इन हाउस। क्या इस रेरा के आने के बाद 1 मई के बाद आपको लगता है कि इस स्थिति में कुछ सुधार होगा और बायर जो है अब वो कंस्ट्रक्शन वाले फ्लैट्स में भी जाने की कोशिश करेगा? देखिए, आज का जो बायर है वो कॉशियस बायर है, और कारण ये है कि कई सालों से जिस तरीके के डिलेज हुए प्रोजेक्ट्स को, तो वो अपना रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो आप ये नहीं सोचिए कि आज का जो बायर है वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदेगा नहीं, और आने वाला ग्राहक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदेगा नहीं, क्योंकि कारण है कि वो दूध का जला है छाछ फूक फूक कर पीने वाली बात है कि आज वो कॉशियस है। उसको लगता है कि रियल एस्टेट के डेवलपर अपने कमिटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेस में है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन रिस्क लेने की तरफ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बोलता हूँ, हमारा जो करंट क्वार्टर का डेटा आ रहा है उसमें मुझे बड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है अक्रॉस मोस्ट ऑफ द मार्केट। और ये जरूर बता रहा है कि, और ये PMAY की जो स्कीम्स आई है जिसके अंदर नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, और उसकी वजह से जो बढ़ोतरी हुई, और ये वो वाले प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज के ऊपर है। तो एक तरफ एक बायर है जो
कॉशियस है और रेडी में जाना चाहता है, लेकिन उसको आप मान नहीं सकते कि ये हमेशा प्रोलॉन्ग करेगा। अगर एक राइट प्रॉपर्टी है जहां वो एश्योर्ड है कि किसी तरीके का एग्जीक्यूशन डिले नहीं होगा और राइट प्राइस पे प्रॉपर्टी है और जिसको वो अफोर्ड कर सकता है, तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन में आज भी मूव कर रहा है। तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे कॉशियस बायर है और इसकी वजह से पिछले जो 1-2 साल के अंदर अगर आप देखिए तो रेडी प्रॉपर्टीज का पार्टिसिपेशन बढ़ गया, बट फिर भी रेडी प्रॉपर्टी की जो सेल्स होती है वो टोटल ओवरऑल सेल्स की 10 से 15% ही होती है, क्योंकि इतनी ज्यादा सप्लाई नहीं होती मार्केट में। मेरे साथ बिजॉन मिश्रा साहब भी है। बिजॉन, मैंने अभी कुछ देर पहले अपने जो यहाँ पर व्यूअर्स हैं उनको ये समझाने की कोशिश की और दिखाया भी कि महाराष्ट्र और यूपी, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर देखूं तो केंद्र का जो रेरा का जो नियम उसमें कहते हैं, या यूँ कहें कि जो भी डिटेल्स उसने दी हुई हैं, उससे काफ़ी अलग है जो स्टेट्स ने यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं। ऐसा क्यों स्टेट्स ने यहाँ पर ये बदलाव किए? फिर चाहे पेनल्टी देने की बात हो या फिर कंप्लेन जो है किसी की कंज्यूमर की यहाँ पर सॉल्व करने की बात हो, इस तरह के जो बदलाव है, क्या कहीं ना कहीं पर वो एक बायर उसमें हिचकेगा नहीं मकान खरीदने से पहले? नहीं, ये तो एक जाहिर हो रहा है कि कई स्टेट गवर्नमेंट्स, स्पेशली उत्तर प्रदेश, ये बिल्डर लॉबी से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं और वो क्लॉजेस नहीं ला रहे हैं जो बायर्स के पक्ष में होगा। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हर स्टेट गवर्नमेंट, आपने जैसा बड़े बढ़िया रूप से एक आकलन दिए कि कौन कौन से स्टेट्स में होने जा रहा है, हम लोग उसको पूरे रिव्यू कर रहे हैं और हम लोग चाहेंगे कि एक यूनिफॉर्मिटी हो कानून में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी चर्चा के बाद, पार्लियामेंट्री कमेटी तक चर्चा करने के बाद फिर उन्होंने एक लॉ पारित किए। उस लॉ को केवल स्टेट गवर्नमेंट को इमीडिएटली एज इट इज अपनाना चाहिए, उसमें कोई संशोधन नहीं लाना चाहिए। यदि वो संशोधन ला रहे हैं तो वो और प्रो बायर होना चाहिए, ताकि वो बायर के पक्ष में होनी चाहिए। यदि ऐसा कोई स्टेट्स कर रहे हैं तो हम लोग उसको जरूर मान्यता देंगे, लेकिन यदि वो डाइल्यूट कर रहा है तो हम लोग बिल्कुल मान्यता नहीं देंगे और उसको आगे उस ढंग से ले जाएंगे ताकि बायर को टोटल प्रोटेक्शन मिले, जो 20 साल तक नहीं मिला। जो 20 साल तक हम लोग कोशिश कर रहे थे कि बायर को प्रोटेक्शन मिले, मुआवजा मिले, कॉम्पनसेशन मिले, क्योंकि कई हजारों केस कोर्ट में फंसे हुए हैं, कई हजारों केस कंज्यूमर कोर्ट में फंसे हुए हैं। वो सारे केस